दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप आप सबका इस नई क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि दिशा और दूरी से संबंधित जो प्रश्न परछाई से लेकर पूछे जाते हैं उसको आज हम समझने वाले हैं, उसके कंसेप्ट को समझने वाले हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो पीछे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना, पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बता दूंगा ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से समझ सकें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि नवलेश प्रातःकाल बाग में टहल रहा था और उसका दोस्त सोनू सामने से आ रहा था। नवलेश देखता है कि सोनू की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, तो नवलेश किस ओर मुँह करके जा रहा था, ये आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इससे करने से पहले इस परछाई संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिए सूर्योदय और सूर्यास्त, ये दो वर्ड का जिक्र ज़्यादातर आपको मिलेगा। इसे कहते हैं क्या, सुबह, अगर और आसान भाषा में कहें तो, और इसको कहते हैं शाम के समय। शाम का समय जब होता है, सूरज डूबने वाला होता है, तो इसे कहते हैं। तो जब कभी सूर्योदय होगा तो सूरज पूरब दिशा में होगा। तो मान लीजिए जब सूरज इस तरफ है और कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ खड़ा है, ठीक, ये इसका हाथ है, ये पैर है, तो इसका परछाई किधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, ये मैं छोटा सा बना देता हूँ, कुछ भी ऐसे, ये हो गया हाथ और पैर, ये इसका परछाई हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब है जब सूरज पूरब दिशा में होगा तो परछाई पश्चिम दिशा में बनेगा, और जब सूरज पश्चिम दिशा में होगा तो परछाई पूरब दिशा में बनेगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि सूरज ये पश्चिम दिशा की ओर है, यहाँ पर है, और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो उसका परछाई कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कहीं। ठीक है, ये यहाँ इसका परछाई बनेगा। यानी अगर पश्चिम दिशा में सूरज है तो किसी व्यक्ति का परछाई या किसी भी ऑब्जेक्ट की परछाई पूरब दिशा में बनेगा। एक और चीज़ अब समझना है कि ये व्यक्ति की परछाई बाईं ओर बन रही है कि दाईं ओर बन रही है, कि पीछे बन रही है कि आगे बन रही है, ये बातें समझनी है आपको। अब यहाँ आपको ध्यान देना है इसी बात पे कि ये अगर उत्तर की ओर देख रहा है, मान लीजिए ये उत्तर, ये अगर मैं लाइन खींच दूं यहाँ पे, यहाँ से, तो ये होता है नॉर्थ यानी उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। यानी ये व्यक्ति मान लीजिए ये ऊपर उत्तर की ओर देख रहा है। जब ये उत्तर की ओर देख रहा होगा तो ये परछाई इसके किस तरफ बनेगी, ये जो परछाई है किस तरफ बनेगी, दाहिने साइड बनेगी। यानी ये परछाई किस तरफ होगी, दाहिने साइड। ठीक, अगर ये व्यक्ति दक्षिण की तरफ देख रहा है, आप खुद को भी खड़ा करके देख सकते हैं कि जब पश्चिम में सूरज हो और आप उत्तर की मुंह करके देखेंगे तो आपके दाहिने तरफ परछाई होगा, और जब दक्षिण की ओर मुंह करके देखेंगे तो परछाई किस तरफ होगा, बाएं तरफ होगा। कब होगा, बाईं तरफ। तो एक बात आप समझ गए कि जब कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त की बात आएगी तो जो परछाई और सूरज की जो कंडीशन होगी वो कहाँ क्या होगी, पूरब और पश्चिम। कि पूरब और पश्चिम में जब जिक्र होगा और कोई भी व्यक्ति जब उत्तर की मुंह करके खड़ा है या दक्षिण की मुंह करके खड़ा है, तो जो परछाई होगी वो उसके या तो दाहिने तरफ बनेगी या बाईं तरफ बनेगी। ये आप समझ गए। अगर व्यक्ति पूरब की तरफ देख रहा है या पश्चिम की तरफ देख रहा है तो परछाई कहाँ बनेगी, या तो उसके आगे बनेगी या उसके पीछे बनेगी। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी व्यक्ति उत्तर या दक्षिण देख रहा होगा तो उसकी परछाई या तो दाहिने तरफ बन रहा होगा या बाईं तरफ बन रहा होगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
कि क्वेश्चन में जब बायां दायां पूछेगा तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ कि अगर परछाई आगे या पीछे बन रही है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति या तो पूर्व साइड में देख रहा है या पश्चिम साइड में देख रहा है। क्लियर है? ये चीज समझिए। किस कंडीशन में? जब परछाई और सूरज का जो स्थिति है वो पूरब और पश्चिम है, और मैं कह रहा हूं कि 99% क्वेश्चन सूर्योदय और सूर्यास्त से पूछे जाते हैं, यानी यही कंडीशन होता है कि सूरज या तो पूरब में होगा या पश्चिम में होगा। भाषा बस बदल जाती है प्रश्न की। तो ये दो चीजें आप समझ गए। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, प्रश्न जो आपको दिख रहा है उसको आइए अब सॉल्व करते हैं कि ये कितना आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करना। बात हो रही है प्रातःकाल नवलेस टहल रहा था किसी बाग में। तो प्रातःकाल का मतलब सूरज कहाँ है? सूरज है पूरब दिशा में, ये सूरज की स्थिति है, ठीक। टहल रहा है, कह रहा है कि और उसका दोस्त देख रहा है कि उसका दोस्त सोनू सामने से आ रहा है, और नवलेस देखता है कि सोनू जो उसका दोस्त है नवलेस का, जो सामने से आ रहा है, वो सोनू की परछाई नवलेस की बाईं ओर बन रही है। तो नवलेस किस तरफ जा रहा है ये आपको बतानी है। अब इस प्रश्न में देखिए कि बाईं ओर परछाई बन रही है। तो बाईं ओर जब परछाई बन रही है तो आपको ये क्लियर हो गया कि या तो वो उत्तर दिशा की मुंह करके आ रहा होगा या वो दक्षिण दिशा की ओर करके जा रहा होगा। अब मान लीजिए कि ये सोनू है, ये सोनू है, या ये, अब ये मत मानिए, मान लीजिए ये एक है और एक ये है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे सामने से आ रहे हैं, क्योंकि सामने से देख रहा है कि नवलेस सामने से उसका मित्र आ रहा है। अब आपको पता नहीं है कि सोनू है कि नवलेस है, लेकिन आपको ये देखना है कि परछाई दोनों को कहां बनेगा? पश्चिम साइड में। इसका भी इधर बनेगा कहीं और इसका भी पश्चिम साइड में बनेगा। लेकिन आपको ये पता करना है कि नवलेस जो है वो देखता है कि सोनू की परछाई बाईं तरफ बन रही है, उसकी बाईं तरफ बन रही है। तो अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नवलेस देखता है कि सोनू की परछाई बाईं ओर उसकी बन रही है। अरे सोनू की परछाई बाईं ओर बन रही होगी तो इसकी भी परछाई तो बाईं ओर ही बन रही होगी। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए वो कहीं जा रहा है, तो उसकी परछाई तो पश्चिम दिशा में दोनों की बन रही है। तो सोनू ये हो और चाहे ये हो, आपको देखना है कि बाईं ओर ही परछाई बन रही है। तो बाईं ओर परछाई कब बनेगी? बाईं ओर परछाई तब बनेगी जब आप इस तरफ जा रहे हो। क्लियर है? तो इस तरफ जब जा रहे हो तो ये कौन है? कह रहा है कि नवलेस की बाईं ओर बन रही है। इसका मतलब कि ये नवलेस है, क्योंकि बाईं ओर तभी बनेगी परछाई जब आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो। अगर वो दक्षिण दिशा की ओर अगर होता नवलेस तो फिर उसकी परछाई किस तरफ बन जाती? ये इसका राइट हैंड है, यानी दायां हाथ है, दायां, और ये बायां। तो यही कह रहा है कि बाईं ओर परछाई बन रही है। अब आपको ये समझना है कि नवलेस की परछाई भी बाईं ओर बन रही है उसकी खुद की, और सोनू की परछाई भी बाईं ओर बन रही है। लेकिन प्रश्न में यह दिया हुआ है कि नवलेस देखता है कि सोनू की परछाई बाईं ओर बन रही है, तो नवलेस किस तरफ जा रहा है? ठीक है, क्योंकि सोनू एक मित्र है इसलिए सोनू से रिलेट किया गया है। अगर प्रश्न केवल यही होता कि नवलेस की परछाई बाईं ओर बन रही है तो नवलेस की मुंह किस तरफ होता, तो आपको ये भी क्वेश्चन में किस तरफ होता? उत्तर की तरफ होता। और इसकी परछाई है कि ये कहता है कि सोनू की परछाई बाईं ओर बन रही है, तो ये फिर भी उत्तर की तरफ इसका मुंह है। तो कहने का मतलब है कि परछाई अगर पश्चिम की तरफ है तो उसका मित्र का, चाहे इसका, चाहे यहाँ बीच में कोई खंभा हो, बाईं ओर ही बननी है। तो आपको ये बताना है कि नवलेस की मुंह किस तरफ है। तो नवलेस की मुंह उत्तर की तरफ है, तभी उसके बाईं ओर परछाई बनेगी। तो इस प्रश्न का आंसर है उत्तर की तरफ उसका मुंह है। ठीक है, नवलेस का मुंह की तरह उत्तर की तरफ है। आइए इस तरह के और प्रश्न करते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं ताकि क्लैरिटी आपकी और इस संबंधित प्रश्न में आ जाए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लता और सुनीता एक दिन सूर्यास्त के ठीक पहले एक टावर की तरफ विभिन्न दिशाओं से आ रहे थे। लता ने देखा कि टावर की परछाई
उसके बाईं ओर तथा सुनीता की दाईं ओर बन रही है। तो आपको बताना है कि लता किस दिशा में जा रही है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक टावर की परछाई बाईं ओर और दाईं ओर बन रही है। तो बात हो रहा है सूर्यास्त का। सूर्यास्त का मतलब सूरज पश्चिम दिशा में, तो मैं इधर खींच लेता हूं, ये सूरज है अपना। तो इस तरफ परछाई बनेगा और एक टावर है। अब इसकी परछाई किधर बन रही है? इधर बनेगी कहीं। ये मैं बना देता हूं ऐसे, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये परछाई है। ठीक, ये परछाई बन रही है इसकी। अब ये परछाई है इसके, ठीक है, ये परछाई है। अब प्रश्न कहता है कि सुनीता और जो लता है वो विभिन्न दिशाओं से टावर की तरफ आ रही हैं। अब विभिन्न दिशाओं से आ रही हैं और बाईं ओर और दाईं ओर परछाई की बात हो रही है। तो अब इधर से ही आ रही होगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बाईं और दाईं ओर जब भी बात होगा, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि या तो वो उत्तर दिशा से आ रही है या वो दक्षिण दिशा से आ रही है। ये दोनों कंडीशन है। आपको पता नहीं है कि किस तरफ है, लेकिन प्रश्न ये कहता है कि लता ने देखा कि टावर की परछाई उसकी बाईं ओर बन रही है। अब यहां जो व्यक्ति होगा और जो उत्तर की तरफ जा रहा होगा, उसकी परछाई इधर है, तो उसका हाथ कौन से हाथ की तरफ परछाई है? दाहिने हाथ की तरफ परछाई है। इसका मतलब जो उत्तर की तरफ जा रहा है उसकी दाईं ओर परछाई है, और जो इधर से आ रहा है इसकी बाईं ओर परछाई है। ठीक है, तो अब आपको बतानी है तो लता किस दिशा की तरफ जा रही है। अब लता देखती है कि उसकी परछाई बाईं ओर बन रही है, तो बाईं ओर परछाई इसकी बन रही है, यानी ये लता है। तो जब ये लता है और प्रश्न में यही पूछा हुआ है कि लता किस तरफ जा रही है, तो लता जब इधर आ रही है तो इसका मतलब किस तरफ है? ये नीचे किस तरफ होता है? साउथ होता है, दक्षिण होता है। इसका मतलब कि ये लता है और ये दक्षिण की तरफ चल रही है, दक्षिण दिशा की तरफ आ रही है। अगर ये टावर की तरफ आ रही है तो ये इसका दक्षिण दिशा आंसर हो जाएगा। अगर यही कहता कि सुनीता किस दिशा की मुंह करके जा रही है या किस दिशा में जा रही है, तो ये होता उत्तर दिशा। तो ये हो गया क्लियर कि लता पूछा हुआ है तो दक्षिण दिशा में। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिया कि बाईं और दाईं का मतलब है कि उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा से कोई आ रहा है या उसका मुंह है, इससे संबंधित है। अगर ये कहता कि इसके परछाई इसके आगे है या पीछे है, लता की परछाई आगे है या पीछे है, फिर क्या होता? इसका मतलब है कि लता और सुनीता पूरब या पश्चिम दिशा की ओर आ रहे थे, तभी परछाई उनके पीछे या आगे बन पाता। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, ताकि आप समझ जाएंगे इस चीज को। दोस्तों प्रश्न है कि शाम को सूर्यास्त होने से पहले दो व्यक्ति x और y एक स्थान पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि y की परछाई x के ठीक चेहरे पर पड़ती है तो x का चेहरा किस दिशा की ओर है? यानी शाम का समय है, इसका मतलब है कि पश्चिम दिशा में सूरज है, ये सूरज है, और दो व्यक्ति हैं x और y, वो खड़े हैं एक स्थान पर। यदि y की परछाई x के ठीक चेहरे पर पड़ती है, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए, एक ये व्यक्ति हैं, मैं मान लेता हूं एक ये हैं व्यक्ति और एक व्यक्ति ये है। अब इन दोनों की परछाई कहां बनेगी? एक की परछाई इधर बनेगी और एक की परछाई इधर बनेगी। तो अब ये कहता है कि y की परछाई x के चेहरे पर बनती है। तो अब देखिए y की परछाई, यानी अब एक कोई एक यहां है और एक यहां है, तो इसकी परछाई तो इस तरफ बन जाएगी और इस तरफ कोई है ही नहीं, तो चेहरा पर बनने का तो सवाल नहीं होता। तो बात है कि ये व्यक्ति है जिसकी परछाई इसके चेहरे पर बन सकती है। इसका मतलब कि ये क्या है? y है, क्योंकि y की परछाई x के चेहरे पर पड़ रही है और ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका इधर मुंह है तो इसका मुंह किधर है? इस तरफ है। तो आपको बताना है कि x का चेहरा किस दिशा की ओर है। तो x का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि इधर पश्चिम होता है, ये क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो x का मुंह इस तरफ है, इसका मतलब है कि पश्चिम दिशा की ओर मुंह है x का। क्यों मुंह है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से एक जगह खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो बात तो तभी हो सकती है जब दोनों का मुंह आमने सामने हो। और ये कहता है ये क्वेश्चन कि y की परछाई x के चेहरे पर बनती है, तो x की परछाई तो इसके पीछे बन जाएगी, यहाँ कोई व्यक्ति है नहीं, तो y की ही परछाई बनेगी x के चेहरे पर। इसका मतलब है कि जो x का मुंह है वो पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये आगे पीछे वाला किस कंडीशन में होता है? जब परछाई और वो ऑब्जेक्ट और सूरज तीनों एक ही दिशा में है। तो ये तीनों किस दिशा में है? ये पूरब पश्चिम वाले दिशा में है, यानी ये पश्चिम और पूरब वाले दिशा में है। ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये इसी रेखा पर सारी स्थित हैं। ये सूरज हो गया, ये कोई व्यक्ति हो गया x, यहाँ ये परछाई हो गया, ये y हो गया और इसका यहाँ परछाई हो गया। कहने का मतलब है कि जब कभी भी पूरब पश्चिम वाले दिशा में ही खड़े होंगे एक सीधे में, सब उससे बात कर रहे होंगे, तभी उनका परछाई क्या होगा? आगे पीछे बनेगा, आगे पीछे की बात आएगी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। यदि उसका बायां हाथ पूरब की तरफ है तो उसका चेहरा किस तरफ है? बायां हाथ उसका पूरब की तरफ है, कंडीशन यह है कि उसका सर उल्टा है। तो आपको बताना है कि उसका चेहरा किस ओर था। तो सबसे पहले आपको उल्टा नहीं हो जाना है, बाएं हाथ पूरब की तरफ है, ये चीज ध्यान रखना है। यानी जो बायां हाथ है उसका वो पूरब की तरफ है, ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको उल्टा नहीं होना, सीधा खड़े होकर देख लो कि बायां हाथ किस तरफ पड़ेगा। तो बात हो रही है सुबह की, तो सूरज होगा पूरब साइड में। जब पूरब साइड में होगा, कोई व्यक्ति मान लो यहां पे है, ये लड़का जो व्यायाम कर रहा है वो यहां है, ऐसे सीधा खड़ा है, अभी उल्टा सिर नहीं है। अब ये आपको बताना है कि ये जो लड़का है जो व्यायाम कर रहा है, इसका पूरब हाथ, बायां हाथ पूरब कब होगा? जब वो इधर देख रहा होगा तब, या जब इधर देख रहा होगा तब? तो आप देखते हैं कि पूरब साइड हाथ तब होगा जब वो दक्षिण की तरफ देख रहा होगा, यानी वो इस तरफ जब देख रहा होगा तब उसका बायां हाथ पूरब की तरफ होगा। तो आप देखते हैं कि जब बायां हाथ पूरब की तरफ तब है जब वो दक्षिण की तरफ देख रहा है। तो जब खड़े होकर दक्षिण की तरफ देख रहा है ना, और जब उल्टा होगा तो उसका चेहरा का मुंह उल्टा कर दीजिए सीधा, यानी जब खड़े होकर दक्षिण की तरफ मुंह है तो जब वो उल्टा होगा ना तो चेहरा का मुंह उत्तर की तरफ हो जाएगा। क्योंकि हाथ का पोजीशन उल्टा या नीचे होने से नहीं बदलता। जब कभी भी आप ऐसे खड़े हैं और सर नीचे करके आप बिल्कुल ऊपर खड़े होंगे तो चेहरे की पोजीशन बदल जाती है। अगर आप उत्तर देख रहे हैं तो दक्षिण की तरफ चेहरा हो जाएगा, और जब आप दक्षिण देख रहे हैं, जैसे कि इस केस में देख रहा है कि दक्षिण देख रहा है वो सीधा खड़े होकर, तो वो जब उल्टा करेगा सर तो वो उत्तर की तरफ देखेगा। तो इस तरह के प्रश्न में आपको पहले उल्टा करके नहीं सोच लेना है, आपको सीधा देखना है कि वो अगर पूरब दिशा में हाथ, उसका बायां हाथ कब होगा, पूरब दिशा में उसका बायां हाथ किस तरफ चेहरा रहने पर होगा, ये आपको निकाल लेना है नॉर्मल स्थिति, यानी खड़े होकर। उसके बाद जिस दिशा में उसका चेहरा आएगा खड़े होकर, उल्टा होने के बाद अपोजिट कर देना। जैसे कि ये सीधा खड़ा है तो दक्षिण की तरफ चेहरा है, और ये जब उल्टा होगा तो उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर की तरफ। तो इस तरह से इस प्रश्न को किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी और इस क्लास से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। एक बात और दोस्तों, कि अगर ये पूरा क्लास आप देखे हैं तो ध्यान रखना है, ये सीखने के बाद आपके पास जो रीजनिंग की बुक होगी उसको खोलना है और परछाई संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आपको कर देना है। इससे पहले 2 वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड दिशा और दूरी से अपलोड कर चुका हूं मैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाके देख सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।